अरे ये क्या, मैं तो सो गई काचू की तरह। नमस्ते, सुनो कहानी रितिका की जुबानी में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज की मेरी कहानी का नाम है काचू की टोपी और इस संग्रह का नाम भी काचू की टोपी ही है और इसके लेखक है श्री गोविंद शर्मा जी। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने पात्र हैं। पहला और मुख्य काचू, जो एक सच्चा और एक ईमानदार आदमी था, और ये है उसकी पत्नी जो कि उसका बहुत ख्याल रखती थी। तो चलिए देखते हैं ये कहानी क्या कहती है। हर साल सर्दी आती है। सर्दी आते ही पहाड़ों पर ठंड बढ़ जाती है। काचू इस ठंड से उतना परेशान नहीं था जितना सर्दी की वजह से काम धंधे के बंद होने से। वह मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने वाला इंसान है, इसलिए हर साल सर्दी के मौसम में पहाड़ पर स्थित अपना गांव छोड़कर मैदान में आ जाता। वह मजदूरी कर अपना घर चलाने के लिए कमाई करता। वैसे पहाड़ की एक जैसी ठंड की बजाय मैदान की कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी तीखी हवाएं उसे ज्यादा परेशान करती थी। पर मैदान में उसे काम मिल जाता है, इसके लिए हर साल मैदान के गांव शहर में आता है। इस बार भी मैदान के लिए चला। चलते समय उसकी पत्नी ने अपने हाथ से बुनी एक गरम टोपी उसे दी। नई टोपी देखकर काचू बहुत खुश हुआ। काचू ने वह टोपी अपने थैले में रख ली। मैदान के शहर में आते आते वह बहुत थक गया था। उसका यहाँ कोई ठिकाना नहीं था। वह पार्क में सीमेंट के ठंडे बेंच पर बैठ गया। घर से लाया नाश्ता उसने अभी किया ही था कि उसे ठंड महसूस होने लगी। उसने थैले में से अपनी नई टोपी निकाली और अपने सिर पर पहन ली। जैसे जादू हो गया हो, काचू को ठंड लगना बंद हो गया। यह तो खूब गर्म है। उसने अभी सोचा ही था कि टोपी की गर्मी से उसे नींद आ गई। थका हुआ भी था। पता नहीं वह कितनी देर तक सोता रहा। उसकी आंख खुली तो उसे ठंड महसूस होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या टोपी में इतनी ही देर की गर्मी थी। मैंने एक बार में सारी टोपी की गर्मी खर्च कर दी। सोचते सोचते उसने अपने सिर पर हाथ रखा तो पाया कि वहाँ तो टोपी था ही नहीं। कहाँ है? जब मैं सो रहा था तब किसी ने मेरी टोपी चुरा ली होगी। जो टोपी और चोर को ढूंढना चाहिए। पार्क काफी बड़ा था। उसमें कई बेंच थे। सभी बेंचों पर कोई न कोई बैठा था। वह सभी को बड़ी ध्यान से देख रहा था। अचानक उसने एक बेंच पर सोया हुआ एक आदमी देखा। उसके सिर पर वैसी ही टोपी थी। वैसे क्या वही थी? काचू लड़ने झगड़ने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था। वो सोचने लगा कि मेरी टोपी कैसे वापस लूं? यदि मैं नींद से जगा दूंगा तो हो सकता है वह मेरी टोपी लेके भाग जाए। यह चोर है। यह टोपी मेरी है। टोपी मेरे पास ही होनी चाहिए। जिस तरह इसने मेरे सोते समय मेरे सिर से मेरी टोपी ले ली थी, क्यों ना मैं भी उसी तरह उसकी टोपी ले लूं। वह काफी देर तक सोचता रहा। फिर हिम्मत करके उसे चोर को बिना जगाए उससे टोपी ले ली। टोपी लेकर वह जल्दी से अपने पहले वाले बेंच पर आके बैठ गया। ठंड से बचने के लिए उसने टोपी फिर से पहन ली। अरे ये क्या, टोपी में वही फिर से गर्मी नहीं दे रही है। वह कुछ देर परेशान होता रहा। फिर उसने सोचा, हो ना हो टोपी से गर्मी न मिलने का एक ही कारण है। मैंने इसे उस आदमी के सिर पर से उसे बिना बताए लिया है। यह चोरी की है। मुझे यह टोपी उसे वापस कर देनी चाहिए। उससे मांग कर लेनी चाहिए। टोपी वापस करने के लिए वह फिर से उसी बेंच पर गया, लेकिन अब उस बेंच पर कोई भी नहीं बैठा था। उसने पार्क के सभी बेंचों को देखना शुरू कर दिया। वहां घूम रहे लोगों को देखा, पर वह आदमी नहीं था।
वह परेशान हो गया। उसे याद आया किसी ने बताया था कि अगर कोई शिकायत हो या समस्या हो तो थाने जाकर कहना चाहिए। इससे पहले वह कभी किसी थाने नहीं गया था। ढूंढते ढूंढते वह एक थाने में चला ही गया। वह एक थानेदार बैठे थे। उन्होंने काजू को देखकर कहा, क्या है, समस्या या शिकायत? दोनों है साहब, काजू ने डरते हुए कहा। बहुत अच्छा, कई दिन हो गए हम खाली बैठे हैं। जल्दी बताओ क्या मामला है। अभी हल करता हूँ, थानेदार ने कहा। काजू ने बताया, साहब मैं अपनी बीवी की दी हुई टोपी सिर पर पहनकर पार्क में एक बेंच पर सो रहा था। किसी ने उसे चुरा लिया। मैंने पार्क में तलाश की तो एक जगह वही टोपी लगाए एक चोर सो रहा था। मैंने उसको बिना बताए उसके सिर से टोपी उतार ली। साहब पहले उसने मेरी टोपी चुराई, फिर मैंने उसे वापस चुरा ली। फिर समस्या है या शिकायत क्या है? तुम्हारी टोपी तुम्हारे पास वापस आ गई ना? साहब यह मेरे पास चोरी से आई है। मेरी ही सही, पर है तो चोरी की ना। थानेदार ने आश्चर्य से काजू को देखा, फिर पूछा, जब तुम इस तरह की ईमानदारी सच्चाई की बात करते हो तो लोग तुम्हें बुद्धू या पागल नहीं समझते? काजू को ध्यान आया। हाँ कहते हैं, जब वह इस तरह की बात करता है तो उसे बहुत लोग कुछ कहते हैं, समझदार कोई नहीं कहता। तो क्या समझदार कहलाने के लिए झूठा और बेईमान बनना पड़ता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना ऐसा समझदार। क्या सोच रहे हो? थानेदार ने टोका तो वह सोच की दुनिया से बाहर आया। बोला, साहिब मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा चोरी की गई टोपी अब थाने में जमा कर ले। इस चोरी की मुझे सजा भी देवे और मेरे टोपी को चोरी हो गई है उसे तलाश कर मुझे वापस कीजिए। थानेदार को हंसी आ गई। पहले ऐसा कोई मामला थाने में नहीं आया था। थानेदार ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए रौबीली आवाज में कहा, चोरी की टोपी रखते हो? तुरंत थाने में जमा कर दो। काजू ने तेजी से वह टोपी थानेदार की मेज पर रख दी। थानेदार ने टोपी को उलट पुलट कर देखा और फिर कहा, काजू यह लो तुम्हारी टोपी मिल गई। इसे लो और ले जा सकते हो। काजू के चेहरे पर खुशी झलक आई। उसने टोपी ली और उसे अपने सिर पर पहन ली। यह क्या, टोपी में पहली वाली गर्मी मौजूद थी। उसे नींद सी आने लगी तो वह एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। काजू बोला, साहब आपने मेरी टोपी की तलाश की, इसके लिए धन्यवाद, पर मैंने चोरी भी तो की है, उसकी सजा भी दीजिए। थानेदार को भी इस खेल में मजा आने लगा था। उन्होंने कहा, तुम्हारी सजा यही है कि तुम टोपी पहनकर, पर सजा पूरी करने बात सुनने से पहले ही काजू को नींद आ गई थी। काफी देर बाद उसकी आँख खुली। उसने देखा थानेदार और कुछ सिपाही उसकी बात करके हंस रहे थे। उसने थानेदार से कहा, साहब सजा की बात सुनने से पहले ही मुझे नींद आ गई थी। आपने मुझे क्या सजा दी थी? हंसते हुए थानेदार बोले, तुमने सजा पूरी कर ली है। मैंने तुम्हें टोपी पहनकर 2 घंटे तक सोने की सजा दी थी। नहीं साहब, मैंने सजा के रूप में नींद नहीं ली थी, मुझे तो यूं ही नींद आ गई थी। आपने जो सजा दी है उसे मैं अब पूरा करूंगा। काजू फिर सो गया। उसे सोते देख थानेदार और सिपाही फिर हंस पड़े। काजू को क्या उसकी टोपी में बीवी के प्यार, सच्चाई और ईमानदारी की गर्मी थी? उसे यही चाहिए था। 2 घंटे बाद काजू अपने आप जगा या थानेदार ने इसे जगाई, यह हमें नहीं पता। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, काजू की तरह। तो अगली कहानी में मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।